हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हमारा घर बन चुका है तो सस्ते में कम पैसों में जो है हम अपने बेडरूम के इंटीरियर को कैसे एनहांस करें। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 6 टेक्निक्स जिसके अंदर हम लोग बहुत कम बजट में और बिना कोई मेजर चेंज किए हुए हम लोग अपने बेडरूम के इंटीरियर को एनहांस कर सकते हैं। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिज़ाइन और हम लोग इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इस पूरे वीडियो को हमने 6 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके कारण आपको अपनी बेडरूम में कोई मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा और कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लैंप से। अब इंटीरियर डिजाइनर की एक निंजा टेक्निक होती है, वो हर चीज में जो है वो नंबर ऑफ लेयर्स जनरेट करते हैं। आप किसी होटल में या पिनिंटरेस्ट पे सर्च करके देखिए, गूगल पे सर्च करके देखिए होटल के रूम, उसमें आप लाइटिंग के मल्टीपल लेयर्स देखते होंगे। एक लेयर होगा फॉल सीलिंग में, एक लेयर होगा कोव्स में, देन लैंप्स लटके होंगे, फिर बेड लेवल पे जो है कुछ लैंप्स लगे होंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइट से क्या पूरा रूम लिट नहीं हो सकता है, लेकिन लिट तो हो जाएगा लेकिन वो प्रीमियमनेस उस लाइटिंग में नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग मल्टीपल लेयर ऑफ लाइटिंग करते हैं। तो अब हम लोग इसको बेडरूम में कैसे करें? बेडरूम में करने के लिए अगर आपके रूम में फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग में आप कोव लाइटिंग करिए। कोव लाइटिंग से अगर पॉसिबल है तो आप कुछ लैंप्स को डाउन करिए। अगर मान लीजिए कि हमारे रूम में मैक्सिमम घरों में जो है वो फॉल सीलिंग नहीं होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेड साइड में जो है वो 2 लैंप्स रखिए, तो एटलीस्ट 2 लेयर्स जो है वो आपके रूम में लाइटिंग के हो जाएंगे। इसके कारण आपके बेडरूम का जो है इंटीरियर बहुत प्रीमियम और एनहांस्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो ये है कि अगर साइड टेबल आपके रूम में नहीं है या रूम का साइज जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है साइड टेबल लगाने का, तो जैसे आप अपने साइड स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं, आप लैंप्स को जो है वो वॉल पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग से आप जो है वो 2 लैंप्स जो है वो लटका सकते हैं, जो बहुत इकोनॉमिकल 2 से 3 हजार रुपए में जो है वो इजिली मार्केट में अवेलेबल है। आप जाइए और उसको लटकाइए। अब इन तीनों ही ऑप्शन में जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिशियन को अगर बुलाते हैं तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर में ये आपका काम कर देगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, लैंप। सेकेंड पॉइंट जो मैं सीरियसली बहुत सोचता हूं कि इंडियन घरों में जो है रग्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। रग्स जो है वो आपके किसी भी रूम को जो है वो ब्यूटी को इनहैंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब रग भी जो है वो बेसिकली सेम काम करता है। वो आपके फ्लोरिंग में जो है एक लेयर ऐड करता है। कैसे लेयर ऐड करता है? एक फ्लोरिंग का लेवल हो गया एंड देन उसके ऊपर जो है एक रग का लेवल हो गया, देन उसके ऊपर जो भी फर्नीचर आएगा, बेड्स आएंगे, उसका लेवल होगा। अब जो फर्स्ट टाइम यूजर होंगे उनको अब समझ में नहीं आएगा कि भाई रग कैसे खरीदें, क्या मटेरियल में खरीदें। तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बेसिकली अगर आप कॉटन में या पॉलिस्टर में जो है वो रग अगर खरीद रहे हैं तो वो बढ़िया है। अब रग को हम लोग लगाएं कैसे? तो स्पेसिफिकली बेडरूम की हम लोग बात करते हैं। बेडरूम में 4 साइड होता है, सिरहाना होता है, पांव की साइड होता है और 2 साइड्स होती हैं। तो आपको क्या करना है कि 3 साइड से, फ्रंट के 3 साइड से, मतलब दोनों साइड एंड जिस साइड आपका पांव होगा उस साइड से आपको अपने बेड से मिनिमम 1.5 फीट बाहर जो है वो रग को रखना है और जिस साइड आप सर रखते हैं उस साइड से आपको 1.5 फीट का जो है जगह वो छोड़ देना है। तो इससे होगा क्या कि आपके फ्लोरिंग में भी जो है एक लेयर और डेवलप हो जाएगी। अब कोशिश ये करनी है कि रग जो है वो बहुत फ्लैशी कलर का नहीं हो। मैं कुछ पिक्चर्स आपको आपके रेफरेंस के लिए साइड स्क्रीन पे डाल देता हूं। न्यूट्रल कलर्स हो तो इससे जो है आपके बेडरूम की खूबसूरती और एनहांस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, रग जो है वो डस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आपको जो है जब आप रग खरीदें तो 1-1.5-2 हजार रुपए में एक छोटा सा जो है वैक्यूम क्लीनर आता है, आप उसको जरूर परचेज करें। अब इस सीरीज में आती है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कर्टन। तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी होटल में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहां के कर्टन हमारे घरों के कर्टन से बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि वो कर्टन जो है वो खूबसूरत क्यों दिखते हैं। तो बेसिकली वो कर्टन्स में 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है शेयर कर्टन और एक होता है ब्लैकआउट कर्टन। अब ये शेयर कर्टन और ब्लैकआउट कर्टन होता क्या है? शेयर कर्टन एक बहुत पतला सा व्हाइट कर्टन होता है जो लाइट को पास होने देता है और ब्लैकआउट कर्टन जो है वो उस लाइट को और हीट को जो है वो रूम के अंदर नहीं आने देता है। तो आपको भी अपने घरों में जो है जो कर्टन्स लगाने हैं वो 2 लेयर्स में लगाने हैं। अब ये 2 लेयर्स में लगेंगे कैसे? तो साइड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कर्टन लगाने के हुक्स की पिक्चर है।
इसमें 2 लेयर लगाने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसको लगाएं किस साइड पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको अपने रूम में प्रीमियमनेस और ब्यूटिफिकेशन करना है तो आप क्या करिए कि अब अपने रूम्स के सारे पुराने पर्दे खोल दीजिए और कर्टन्स को ले जाइए फुल हाइट पे। फुल हाइट का मतलब ये है कि आपका जो कर्टन होगा वो कर्टन सीलिंग से सिर्फ 6 इंची डाउन रहेगा, सिर्फ 6 इंची डाउन रहेगा और फ्लोर से सिर्फ 3 इंची अप रहेगा और ये 2 लेयर्स में लगेगा। इसमें एक टेक्निक और है कि आपको जो कर्टन का साइज बनवाना है वो आपके विंडो के साइज से 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ताकि जब आप कर्टन के ऊपर वाले लेयर को जो है फोल्ड करके रखें तो उसमें सलवटें नजर आएं। तो इससे क्या होगा कि आपके बेडरूम का इंटीरियर जो है वो बहुत इन्हांस हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि कोशिश करिए कि जो ब्लैकआउट कर्टन है आपका वो सॉलिड कलर्स में हो या फिर अगर पैटर्न्स हो तो बहुत कम पैटर्न्स उसके ऊपर हो। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे सेक्शन पे जो मेरा फेवरेट है बेसिकली, ये है पिलो। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो है वो जब आप किसी होटल में जा रहे हैं या किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो बेड पे रखे हुए पिलो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और हमारे घर के पिलो एकदम मरियल से, दबे से, सुस्त से लगते हैं। तो आज मैं वो टेक्निक आपको सिखाता हूँ कि आप बेडरूम में जो है अपने बेड्स पे पिलो कैसे रखें। तो होता क्या है, हम लोग पिलो खरीदते हैं एंड देन उस साइज का कट पिलो कवर खरीद देते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। अब हम लोग को जो करना है वो ये करना है कि जब हम पिलो खरीदें कवर का साइज होगा वो एक साइज डाउन रहेगा पिलो से। उससे क्या होगा कि आपका पिलो जो है वो हमेशा प्लफी नजर आएगा। ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखना है। और हमने सबसे पहली टेक्निक वीडियो के स्टार्टिंग में क्या सीखी है, इंटीरियर्स में कोई चीज तभी अच्छी लगती है जब वो मल्टीपल लेयर्स में हो। तो हम लोग अब बेड में जो है वो लेयर्स जनरेट करेंगे पिलो के, क्योंकि होटल्स में तो इंडिपेंडेंट स्टाफ रहता है पिलो को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे 3 या 4 जो है लेयर्स होती हैं पिलो की। लेकिन घर में हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रात में जब सोने जाएंगे तो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि एटलीस्ट 2 लेयर्स हम लोग पिलो की रखेंगे। पीछे वाला जो लेयर होगा वो थोड़े बड़े साइज के पिलोज का होगा और आगे वाला जो लेयर होगा वो थोड़े छोटे साइज के पिलोज का होगा। ये भी ध्यान रखना है कि जो दोनों पिलोज हों वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो। ऐसा नहीं है कि एक रेड ले लिया एक येलो ले लिया, नहीं। एक अगर आप ऑफ वाइट ले रहे हैं तो एक वाइट लीजिए, क्रीम लीजिए। तो ये जो 2 पिलोज है ना, ये आप देखिएगा आपके जो बेडरूम का जो इंटीरियर है उसको एकदम से एनहांस करना जो है वो शुरू कर देंगे। अब इस सेगमेंट में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्लांट्स। प्लांट्स पे तो हम लोग एक इंडिपेंडेंट वीडियो आने वाले टाइम में बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इंटीरियर्स में प्लांट को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप प्लांट्स का सिलेक्शन सही से करते हैं और उसको सही साइज में और सही जगह पे रखते हैं तो प्लांट्स आपके घर के इंटीरियर्स को बहुत इनहैंस कर सकते हैं। अब प्लांट्स केवल इंटीरियर इनहैंस नहीं करते हैं, आपके घरों के अंदर एक केमिकल होता है VOC, जो जनरली पेंट से, प्लाईवुड के फर्नीचर से, मल्टीपल थिंग्स से जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आपके बेडरूम का एयर भी प्यूरिफाई करता है, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी जो है वो डाउन करता है और साथ साथ में जो है वो रूम्स को ब्यूटीफुल भी करता है। तो अब इसमें क्या है कि कई सारे प्लांट्स हम लोग एक इंटीरियर प्लांट्स पे हम लोग एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लांट है जो लेस मेंटेनेंस पे आप अंधेरे में भी रख सकते हैं या लो लाइट एरिया में भी रख सकते हैं। तो प्लांट्स को आप अपने रूम में इंट्रोड्यूस करिए। साइजेस जो है प्लांट्स के वो आप अपने रूम साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट करिए अपने रूम के साइज को कमेंट बॉक्स में और हम आपको सजेस्ट करेंगे कुछ अच्छे प्लांट्स। इस सेगमेंट में छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आर्ट पीस। आर्ट पीस सबसे सिंपल चीज है जिससे आप जो है अपने घर के बेडरूम के इंटीरियर्स को बहुत इनहैंस कर सकते हैं। मैं कई सारों घरों में जाता हूं और लोग जो है वो आर्ट पीसेस को अपने दीवारों पे लगाते हैं, लेकिन वो एक मेजर गलती करते हैं। मेजर गलती ये क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे फ्रेम्स में जो है आर्ट पीस को लगाते हैं। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आपके बेडरूम का जो रूम का जो इंटीरियर है वो बहुत ही इनहैंस होगा। आपका जो बेड है उसका जो हेडरेस्ट है उसके पीछे आप एक आर्ट पीस लगाइए और इस बात का ध्यान रखिए कि वो आर्ट पीस बड़े साइज का होना चाहिए। छोटे छोटे फैमिली पिक्चर्स को ऐड करके जो है हम लोग को आर्ट पीस नहीं लगाना है। अगर आपको फैमिली पिक्चर भी ऐड करनी है
तो आप एक बड़ा आर्ट पीस बनवाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि जो वो आर्ट पीस होगा वो बहुत ब्राइट और बहुत शाइनी नहीं होना चाहिए। वो मोनोक्रोमेटिक कलर में हो, थोड़े से डल कलर में हो, जो आंखों को बहुत चुभे नहीं। आप अगर वैसा आर्ट पीस लगाते हैं, आपके बेडरूम का जो बैकरेस्ट है, हेडरेस्ट है, वो बहुत खूबसूरत नजर आएगा। इसमें अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है हेडरेस्ट पे काम करने के लिए, लेकिन वो पड़ता है बहुत एक्सपेंसिव। तो अगर आप सिर्फ एक आर्ट पीस डाल देते हैं हेडरेस्ट पे कुछ ज्यादा काम करवाने के बजाय, तो आपका जो इंटीरियर है वो बहुत इंप्रूव करेगा। तो ये बेसिक 6 पॉइंट्स थे जिससे आप 25 से 30 हज़ार रुपए में अपने घर बेडरूम के इंटीरियर को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। अगले 2 महीने में मैं हर रूम के लिए स्पेसिफिकली ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग आएंगे ड्राइंग रूम के इंटीरियर्स पे और हम आपको बताएंगे कि आप अपने छोटे और क्लटर्ड ड्राइंग रूम को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।